एक नाम जो सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक पूरी सोच, एक पूरे सिस्टम और एक पूरे डर का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा नाम जो सुनते ही कई लोगों के मन में सवाल भी लाता है और खामोशी भी। लेकिन हर नाम की एक शुरुआत होती है और हर शुरुआत उतनी बड़ी नहीं होती जितनी उसका अंजाम बन जाता है। यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका मकसद किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बढ़ावा देना नहीं है। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक ऐसे माहौल से जहां जिंदगी सामान्य थी। परिवार, जमीन, एक सुरक्षित भविष्य। एक ऐसा माहौल जहां सब कुछ पहले से तय लगता है। बचपन में कोई अलग बात नहीं थी, ना कोई बड़ा संकेत, ना कोई ऐसा इशारा कि आगे चलकर कहानी इतनी अलग दिशा ले लेगी। लेकिन कई बार जिंदगी की दिशा बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे मोड़ों से बदलती है। और यहां वो मोड़ था कॉलेज। कॉलेज जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, जहां असली दुनिया का पहला अनुभव होता है, जहां दोस्ती भी बनती है और टकराव भी। यहीं से शुरू होता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का असर। पहले यह सब सिर्फ एक हिस्सा लगता है, ग्रुप बनाना, अपने लोगों को साथ रखना, अपनी पहचान बनाना। लेकिन धीरे धीरे यही चीजें बदलने लगती हैं। पहचान इन्फ्लुएंस में बदलती है, इन्फ्लुएंस पावर में, और पावर कंट्रोल में। और जब किसी इंसान को पहली बार कंट्रोल का एहसास होता है तो अक्सर वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी दौर में छोटे छोटे विवाद शुरू होते हैं। ऐसे विवाद जो आम लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका असर गहरा होने लगता है। पहले बहस, फिर टकराव, और फिर वही टकराव एक अलग रूप लेने लगता है। नाम सामने आने लगता है, पहले कैंपस में, फिर रिकॉर्ड्स में। और एक बार जब किसी का नाम सिस्टम में दर्ज हो जाता है तो उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल जाती है। अब यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रहती, ये एक रास्ते की शुरुआत बन जाती। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। एक इंसान अब अकेला नहीं रहता, उसके आसपास लोग जुड़ने लगते हैं। कुछ लोग उसकी सोच से प्रभावित होकर, कुछ लोग उसकी ताकत से, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रास्ता उन्हें कुछ देगा। धीरे धीरे एक नेटवर्क बनना शुरू होता है। यह नेटवर्क दिखता नहीं, लेकिन इसका असर महसूस होता है। हर इंसान का एक रोल होता है, हर कनेक्शन का एक काम होता है। और सबसे बड़ी बात, यह सब एक नाम के तहत जुड़ा होता है। एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे पहचान से बढ़कर प्रभाव बन जाता है। यह प्रभाव सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता, यह फैलता है एक शहर से दूसरे शहर, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक। और यहीं से कहानी और जटिल होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है वैसे वैसे उस पर नजर भी बढ़ती है। कानूनी एजेंसियां, राइवल ग्रुप्स और सिस्टम के अंदर की हलचल, हर तरफ से दबाव बढ़ने लगता है। और फिर आता है वो पल जहां सब कुछ रुक जाना चाहिए था। जेल। जेल एक ऐसी जगह जहां से बाहर की दुनिया से दूरी बना दी जाती है, जहां हर चीज सीमित होती है, हर हरकत पर नजर होती है। लेकिन कुछ कहानियों में यह अंत नहीं होता। रिपोर्ट्स और मीडिया के अनुसार ऐसे दावे सामने आए हैं कि नेटवर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि कनेक्शंस, कम्युनिकेशन और सिस्टम की कमियों के कारण प्रभाव बना रह सकता है। यह कैसे होता है? यह एक जटिल सवाल है जिसका जवाब हर किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात समझ में आती है, अगर सिस्टम में कहीं भी कमजोरी हो तो उसका असर दूर तक जा सकता है। और यही इस कहानी को अलग बनाता है। एक तरफ जेल की सीमाएं और दूसरी तरफ नाम का प्रभाव, दोनों एक साथ चलते हुए इसके बाद कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रहती, एक चर्चा बन जाती। मीडिया में, लोगों के बीच, सोशल प्लेटफॉर्म, हर जगह एक ही सवाल, क्या यह सच है या सिर्फ एक धारणा? और यहीं से बनती है इमेज, एक ऐसी इमेज जो हकीकत और कल्पना के बीच कहीं खड़ी होती है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे कहानी। लेकिन सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो दिखाई देता है और एक जो छुपा होता है। छुपा हुआ हिस्सा
अक्सर ज्यादा सच्चा होता है। जेल के अंदर की जिंदगी बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। यहां समय धीरे चलता है, हर दिन एक जैसा लगता है, आजादी सीमित होती है और फैसले दूसरे लोगों के हाथ में होते हैं। जो चीज बाहर से ताकत लगती है वो अंदर से एक सीमा बन जाती है। और यही इस कहानी का असली सच है। ये सिर्फ पावर की कहानी नहीं है, यह उसके परिणामों की कहानी है। हर फैसला, हर कदम एक कीमत लेकर आता है और कई बार वो कीमत आजादी होती है। तो अब सवाल यह नहीं है कि ताकत कितनी है, सवाल यह है कि तय उस ताकत की कीमत क्या है। क्या वह कीमत सही है? क्या यह रास्ता वाकई उतना मजबूत है जितना दिखता है, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा भ्रम है जो दूर से बड़ा लगता है लेकिन पास जाकर सीमित हो जाता है। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। और अब सवाल आपसे है, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक ताकत का और दूसरा आजादी का, तो आप क्या चुनेंगे? सोचिएगा।